हेलो फ्रेंड्स, आज 6 फरवरी 2023 और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे फाइनेंशियल लिटरेसी में जो यूनिट 4 है पर्सनल टैक्स। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमने अब करने हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में करनी है इनकम टैक्स की कैलकुलेशंस। टैक्सेबल इनकम का फॉर्मूला दी। टैक्सेबल इनकम इज इक्वल टू ग्रॉस टोटल इनकम लेस डिडक्शंस और वो है चैप्टर 6A की 80C से लेकर 80U तक और 80C से लेकर 80U तक की डिडक्शंस में जो हमने करनी है वो हमारी कुछ लिमिटेड डिडक्शंस ही होंगी। हम टैक्सेबल इनकम को टोटल इनकम के नाम से भी जानते हैं। टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए हमें जो 5 हेड्स मैंने आपको बताए थे, इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स है, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशंस है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। सब हेड्स की इनकम को हम जो इनकम निकलती है उसको कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। हर हेड की अपनी अलग अलग डिडक्शंस होती हैं, हर हेड की अपनी अलग अलग एग्जम्पशंस होती है और हम इस पेपर के लिए सिर्फ हमें करना है सैलरी का हेड, हाउस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट के मतलब से और अदर सोर्सेस। फिर जब ग्रॉस टोटल इनकम निकल आती है उसके बाद हम निकालते हैं डिडक्शंस। डिडक्शंस को करते हैं माइनस, जो कि कॉमन डिडक्शंस होती हैं जिनको हम कहते हैं 80C to 80U। हमारे कोर्स में 80C, 80D, 80E, 80TTA और हम 80TT भी करेंगे। और जो टैक्सेबल इनकम जो निकलेगी उस पर ही टैक्स निकलता है। जो आपने रेट्स सीखे ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम वाले। हाँ सर, एक 87A के अंडर भी कुछ रिबेट दी जाती है, इसको आप डिडक्शन में काउंट करेंगे, रिबेट में काउंट करेंगे? 87A की रिबेट जो है किसी हेड की नहीं है कि यदि आपकी बेसिक इनिशियल लिमिट ओल्ड रिजीम की बात करें तो वहां पर अलग अलग कैटेगरी ऑफ असेसिंग। सीनियर सिटीजन है उनके लिए 3 लाख है, नॉन सीनियर के लिए 2.5 लाख है और सुपर सीनियर के लिए 5 लाख है। ओल्ड रिजीम के अंदर यदि कोई भी कैटेगरी हो, नॉन सीनियर हो, सीनियर हो, सुपर सीनियर हो, यदि उसकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख तक है तो जो भी इनकम टैक्स का जो अमाउंट निकलेगा उसमें मैक्सिमम रिबेट मिलेगी आपको 12,500 और उससे आपकी टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी 0। लेकिन ये रिबेट नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल्स को नहीं मिलती। न्यू रिजीम के अंदर भी हमें अमाउंट वही, हमारा टैक्सेबल इनकम 5 लाख तक जो भी टैक्स निकलेगा तभी एप्लीकेबल होगी 87A की रिबेट। यदि 5 लाख क्रॉस कर गया टैक्सेबल इनकम तब हमें रिबेट नहीं मिलती। ये रिबेट का हम एप्लीकेशन करते हैं जब टैक्स कैलकुलेट। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा टैक्सेबल इनकम का फॉर्मूला रहेगा ग्रॉस टोटल इनकम माइनस डिडक्शंस। ग्रॉस टोटल इनकम में आपके पास इनकम जो 5 हेड से आ रही है वो सारी आप लेके उनका एडअप करेंगे। डिडक्शंस आपकी उसके बाद जो सर ने बताई कि 80C से लेके जो हम सारी डिडक्शंस एक्सप्लेन करी हैं उसको लेस कर देंगे। और अगर किसी की इनकम वेदर इट इज इन ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम, अगर किसी की इनकम 5 लाख तक है और हम ये कहते हैं कि टैक्स लायबिलिटी 0 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि टैक्स 0 बनता था। टैक्स 0 नहीं बनता था, टैक्स तो आपका बनेगा बेसिक एग्जम्पशंस को निकालकर। आपका ओल्ड रेजिम में जो टैक्स बनेगा वो 2.5 लाख के ऊपर बनेगा, जिसे कैलकुलेट करके उसकी अमाउंट रफली आपके पास 12,500 आ जाएगी। लेकिन 87A में आपको रिबेट मिलेगी और ये आपका टैक्स वेव कर दिया जाएगा और टैक्स लायबिलिटी 0 बन जाएगी। जिससे ये क्लियर हुआ कि 87A डज नॉट कम अंडर डिडक्शंस, इट इज ए रिबेट। हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ले रहे हैं और ये क्वेश्चंस हैं बुक ऑथर्ड बाय डॉक्टर रजनी एंड डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह और टाइटल है फाइनेंशियल लिटरेसी और ये इनका पहला एडिशन है। ये बुक का इनका फ्रंट पेज फाइनेंशियल लिटरेसी एज पर द सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, डॉक्टर रजनी एंड डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह। क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस क्वेश्चन की डिटेल्स इस तरह से दी गई हैं।
यहाँ अमन इज ए मैन एंड पर ईयर जो सैलरी है वो 7,50,000 रुपीज उनकी सैलरी है। वो पीएफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 1 लाख रुपीज। ट्यूशन फी, अपने एक बच्चे के लिए ट्यूशन फी दे रहे हैं वो 50,000 रुपीज। और वो एचआरए मीन्स हाउस रेंट पे वो एग्जम्पशन जो ले रहे हैं वो है आपके पास 10,000 रुपीज। और वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नेशनल पेंशन स्कीम में 50,000 रुपीज। ये सारा हमें डाटा गिवन है। इसके अकॉर्डिंग टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है, ओल्ड रेजिम में भी और न्यू रेजिम में भी। और इसके बाद फाइनली हम ये भी डिसाइड करेंगे कि उनके लिए कौन सी रेजिम जो है वो बेटर रहेगी। ग्रॉस सैलरी है 7.5 लाख माइनस 10,000, ये 10,000 एचआरए माइनस होगा। 50,000 स्टैंडर्ड अपने आप निकल रही है। 7,50,000 सैलरी की स्टैंड एक्शंस 50,000 मैक्सिमम है और एचआरए का अमाउंट हमें दे रखा है विच इज 10,000। सैलरी का टैक्सेबल अमाउंट हो गया 6,90,000। और अभी हम बात कर रहे हैं ओल्ड टैक्स रेट रिजीम की। पीएफ में कंट्रीब्यूशन है 1 लाख और ट्यूशन फीस दी गई बच्चे की 50,000 और न्यू पेंशन स्कीम में एनपीएस में पैसा लगाया हुआ है 50,000। तो डिडक्शंस इनकी हो गई 1,50,000 अंडर सेक्शन 80C और 80CCD 1B। 50,000 डिडक्शंस हो गई टोटल 2 लाख की। टैक्सेबल इनकम रह गई 6,90,000 माइनस 2 लाख 4,90,000। 4,90,000 पर जो टैक्स निकला वो निकला पहले 2.5 लाख पर 0 और 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 2,40,000 का 5% आया 12,000। टैक्सेबल इनकम 5 लाख को क्रॉस नहीं की इसलिए इनको रिबेट मिल गई 12,000 रुपए की और 12,000 इनका टैक्स बना। मैक्सिमम रिबेट हो सकती है 12,500 और इनकी टैक्स लायबिलिटी हो गई 0। जब हम नए टैक्स रेटिज्म को देखते हैं तो 7.5 लाख में कोई डिडक्शंस एचआरए की नहीं मिलेगी, कोई स्टैंडर्ड डिडक्शंस नहीं मिलेगी और कोई आपको पीएफ, ट्यूशन फीस, न्यू पेंशन स्कीम कोई डिडक्शंस नहीं मिलती एक्सेप्ट सेक्शन 80CCD ब्रैकेट में 2। तो इनकी टोटल इनकम रह गई 7,50,000। 7,50,000 पर टैक्स बना अप टू 2.5 लाख 0, 2.5 लाख से 5 लाख 5% जो कि हो गया 12,500। 5 लाख से 7.5 लाख हुआ 10%। 2.5 लाख का 10% 25,000, 25,000 प्लस 12,500 इट कम्स टू 37,500। और रिबेट मिलेगी नहीं क्योंकि ये टोटल इनकम इनकी क्रॉस हो गई 5 लाख को। 4% का हेल्थ एजुकेशन सेस जो कि 4% अमाउंट हो गया 39,000। इनको रिजीम चूज करना चाहिए ओल्ड टैक्स रेट रिजीम और ये हम बात कर रहे हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 असेसमेंट ईयर 2022-23 और इस कैलकुलेशंस का जो बजट आया 1 फरवरी 2023 को इससे कोई लेना देना नहीं है। इस क्वेश्चन में आपने और नोट करा होगा कि 87A का रिबेट जो है ओल्ड रेजिम में भी मिल रहा है और न्यू रेजिम में भी मिल रहा है। न्यू रेजिम में आपको डिडक्शंस का बेनिफिट नहीं दिया गया जबकि ओल्ड रेजिम में आपको सारी डिडक्शंस जो है वो आपकी इंक्लूड करी गई और उसका एडवांटेज दिया गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। अहोना जो है वो सैलरीड एम्प्लॉयड है, उसकी अर्निंग इस साल में जो है वो 10 लाख रुपीज है। वो हाउस ऑन करती है और उसके ऊपर वो इंटरेस्ट पे कर रही है 1,50,000 का और प्रिंसिपल अमाउंट जो लोन की रीपेमेंट अमाउंट जा रही है उसकी वो उसके ऊपर जा रही है 50,000 और वो पीपीएफ में भी कंट्रीब्यूट कर रही हैं। 1 लाख रुपया वो पीपीएफ में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। 25,000 रुपए मेडिक्लेम कर रही हैं अपने डिपेंडेंट पेरेंट्स के लिए। मेडिक्लेम वो अपने लिए क्लेम कर सकती हैं, अपने स्पाउस के लिए क्लेम कर सकती हैं, अपने डिपेंडेंट बच्चों के लिए क्लेम कर सकती हैं, अपने डिपेंडेंट पेरेंट्स के लिए कर सकती हैं, लेकिन मेडिक्लेम आप अपने डिपेंडेंट इन लॉज के लिए नहीं कर सकते हो। और मेडिक्लेम का अगर सीनियर सिटीजन का केस है तो वो आप 50,000 तक आप
इसको क्लेम कर सकते हैं। और वो नेशनल पेंशन स्कीम में भी कंट्रीब्यूट कर रही हैं। 50,000 रुपीज वो नेशनल पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। हमको उनकी टोटल टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है, ओल्ड रेजिम में और न्यू रेजिम में भी कैलकुलेट करनी है फॉर द ईयर 21-22 और असेसमेंट ईयर आपका रहेगा 22-23। और हम इसको क्वेश्चन में हालांकि नहीं दिया गया है कि हमको ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम को कंपेयर करना है, क्योंकि जब हम कैलकुलेट कर ही रहे हैं तो हम इन दोनों को कंपेयर भी करेंगे, कौन सा रेजिम ऑप्ट करना एडविजिबल रहेगा। और सैलरी है 10 लाख रुपीज, हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट 1,50,000 रुपीज। पीपीएफ में कितना है? पीपीएफ में उनका है 1 लाख रुपीज। और रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन 50,000 रुपीज। और न्यू पेंशन स्कीम 50,000 रुपीज। और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो उनके डिपेंडेंट पेरेंट्स का है 25,000। तो देखिए सैलरी हमने लिखी 10 लाख, स्टैंडर्ड आ गई 50,000 रुपया, 9,50,000। ये हम बात कर रहे हैं ओल्ड रिजीम की। 1,50,000 का इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, मैक्सिमम लिमिट होती है 2 लाख की, और यह सेल्फ ऑक्युपाइड रेंशियल हाउस, लेट आउट में कोई लिमिट नहीं होती। हमारी ग्रॉस टोटल इनकम हो गई 8 लाख रुपया ओल्ड रिजीम के अंदर। सेक्शन 80C के अंदर पीपीएफ का 1 लाख रुपया। रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन प्रिंसिपल की हम बात कर रहे हैं यहां पर, वो है 50,000। 80C की मैक्सिमम डिडक्शन 1,50,000 ही होती है। न्यू पेंशन स्कीम 50,000 रुपया, मैक्सिमम लिमिट 50,000 ही होती है। और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम इसने अपने डिपेंडेंट पेरेंट्स का दिया और वो है 25,000 का अमाउंट। यदि सीनियर पेरेंट्स हो, सीनियर चाहे मदर हो या फादर हो, तो अमाउंट हो सकता है अप टू 50,000। इसी तरीके से एसएससी के केस में भी यदि सीनियर सिटीजन है तो वो अमाउंट होगा 50,000। 5,75,000 हमारी रह गई टैक्सेबल इनकम। 8 लाख में से 2,25,000 डिडक्शन कम हो गई चैप्टर 6 है की। अब इनकम टैक्स निकला 27,500। वो कैसे निकला? 2.5 लाख तक 0, 2.5 लाख से 5 लाख ये रेट्स हमने दिखा रखे हैं 12,500। 5 लाख से 5,75,000, 75,000 का 20% अमाउंट हो जाता है 15,000। 15,000 प्लस 12,500 27,500। रिबेट मिलेगी नहीं क्योंकि ये अमाउंट हो गया 5 लाख को क्रॉस। और सरचार्ज लगेगा नहीं क्योंकि सरचार्ज शुरू होता है 50 लाख से ऊपर। हेल्थ एजुकेशन सेस 4% अमाउंट हो जाता है टोटल टैक्स लायबिलिटी 28,600 अंडर द ओल्ड रिजीम। लेकिन नए रिजीम को जब बात करते हैं तो सबके लिए इनिशियल लिमिट 2.5 लाख, सैलरी 10 लाख, इस एम्प्लॉय की कोई स्टैंडर्ड डिडक्शंस नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन भी नहीं मिलेगा। अमाउंट हो गया ग्रॉस इनकम का 10 लाख, किसी तरह की कोई डिडक्शंस इसको नहीं मिलने वाली। तो टोटल इनकम हो गई 10 लाख। 10 लाख पर टैक्स कैसे निकला? 2.5 लाख पर 0, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, अमाउंट होता है 12,500। 5 लाख से 7.5 लाख 10%, अमाउंट हो जाएगा 25,000। और 7.5 लाख से 10 लाख 2.5 लाख का 15% 37,500। तीनों का टोटल हो जाता है 75,000। रिबेट मिलेगी नहीं क्योंकि ये लिमिट हो गई 5 लाख को क्रॉस, तो अमाउंट हुआ 75,000। सरचार्ज लगेगा नहीं क्योंकि 50 लाख को टैक्स इनकम क्रॉस नहीं की। हेल्थ एजुकेशन सेस 4%, अमाउंट हो जाता है 78,000। इस सिनेरियो में इस एम्प्लॉय को, इस एसएससी को ऑप्ट करना चाहिए ओल्ड रिजीम, क्योंकि उसमें टैक्स लायबिलिटी 28,600 की है और इसको फायदा होगा 49,400 का। अगर इसी क्वेश्चन में होना सीनियर सिटीजन होती तब ओल्ड रेजिम और न्यू रेजिम में टैक्स का ओल्ड रिजीम के अंदर चेंज आना था। वो इसलिए आना था क्योंकि यहां पर टोटल इनकम है 5,75,000 रुपया। 3 लाख तक सीनियर सिटीजन को होता है फ्री। 3 लाख से 5 लाख 5%, 2 लाख का 5% हुआ 10,000 और 75,000 का 20% 15,000, तो 15 और 10 25,000। टोटल टैक्स लायबिलिटी बन गई 26,000। लेकिन न्यू रिजीम में कोई फर्क नहीं होता। रीजन बीइंग
न्यू रिजीम के अंदर कोई सीनियर सिटीजन हो, सुपर हो या नॉन सीनियर हो, सबके लिए 2.5 लाख रुपए ही फ्री होता है। तो उस सिनेरियो में न्यू रिजीम के अंदर इस एम्प्लॉय को टैक्स पे करना होता 78,000 सीनियर सिटीजन होने के बावजूद भी, और ओल्ड रिजीम में 26,000। तो टैक्स सेविंग थी 52,000 की। तो अहोना अगर सीनियर सिटीजन होती तब भी उनको ओल्ड रिजीम ही ऑप्ट करना चाहिए था, और उनको यहाँ पर टैक्स का जो बेनिफिट हो रहा है वो 52,000 रुपीज वो यहाँ पर सेव कर रही हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 2 में ओहोना सुपर सीनियर सिटीजन होती, दैट मीन्स उनकी एज 80 ईयर्स से भी ऊपर होती, तो उस केस में ओल्ड रेजिम में और न्यू रेजिम में उनके ऊपर क्या टैक्स लायबिलिटी बनती, और उनको क्या एडवाइस किया जाता कि वो ओल्ड रेजिम ऑप्ट करें या न्यू रेजिम ऑप्ट। यदि ये एम्प्लॉय एसोसिएट सुपर सीनियर सिटीजन होता जिसने 1 अप्रैल 2022 को एज अटेन कर ली थी 80 ईयर्स और मोर, उस केस में ओल्ड रिजीम के अंदर जो बेसिक म्यूचुअल बेनिफिट मिलती है वो मिलती है 5 लाख की। इस केस में ग्रॉस सैलरी का अमाउंट वही है 10 लाख, स्टैंडर्ड एक्शंस वही मिलती 50,000 की 9,50,000, हाउसिंग लोन का माइनस का 1.5 और 80C, 80CC1B और 80D, ये सब कुछ अमाउंट सेम रहते। अमाउंट होता 5,75,000 जिस पर हमें टैक्स निकालना है, 5 लाख तक फ्री, 5 लाख से 10 लाख 20% की स्लैब 15,000 अमाउंट ऑफ टैक्स आता इस 75,000 पर। रिबेट मिलती नहीं क्योंकि टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ऊपर है, सरचार्ज लगता नहीं क्योंकि इनकम 50 लाख को क्रॉस नहीं की, हेल्थ एजुकेशन सेस लगेगा 4% का, टैक्स लायबिलिटी बनती 15,600, और नए रिसीम में कोई चेंज नहीं आएगा। व्यक्ति सीनियर सिटीजन हो, सुपर हो, एक ही अमाउंट रहेगा और इनके केस में भी रहता। इस केस में इनको ऑप्ट करना था, चाहे वो सुपर हो, सीनियर हो या नॉन सीनियर हो, ओल्ड रिजीम